ये 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। शहडोल से ये सीधी तस्वीरें और तमाम उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का ये आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश है, ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध हो सकें। और इसी को लेकर देश के बड़े उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में जुड़े हुए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहडोल के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वो पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में 4000 से अधिक प्रतिभागी और 2000 से अधिक उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कॉन्क्लेव के दौरान 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी कर रहे हैं और जिनमें 570 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और 2600 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बता दें कि इसके साथ ही टोरेंट पावर द्वारा 1600 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं और निवेशकों के साथ 3 सेक्टोरल सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनसे शहडोल में औद्योगिक विकास को गति मिल सकेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि शहडोल औद्योगिक क्षेत्र की अपार संभावनाओं की भूमि है। सहयोग और साझेदारी के साथ क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन के विकास को ध्यान रखते हुए केंद्रित किया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में टोरेंट पावर के कार्यकारी संचालक प्रकाश सचनानी, एसीसीएल के प्रबंध संचालक हरीश डोहान, शारदा एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन, बजरंग पावर लिमिटेड, ओरिएंट पेपर मिल के जीएम सहित 40 बड़े उद्योगपतियों के उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसके अलावा सैकड़ों अन्य उद्योगपतियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था पूर्व में। तो शहडोल के इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित हो रहे इस कॉन्क्लेव में विशेष रूप से खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। कॉन्क्लेव में 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। कई निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगभग 40 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शहडोल पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय निवेशक भी यहां पर शामिल हैं इस कॉन्क्लेव में। खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है और साथ ही एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है इस कॉन्क्लेव में। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर सीएम मोहन यादव ने इससे पहले सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य से पूर्व गौ माता की पूजन का विशिष्ट महत्व होता है। शहडोल में आज आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सहभागिता से पूर्व निवास स्थित गौशाला में जगत जननी गौ माता की सेवा कर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। मैया के आशीर्वाद से अनंत संभावनाओं वाले मध्य प्रदेश में निवेश की वर्षा हो और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प सिद्धि का पथ प्रदर्शित हो, यही प्रार्थना है। आपको बता दें कि कौन कौन से प्रस्ताव मिले हैं।
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ग्राम पटासी में एथेनॉल प्लांट के लिए 140 करोड़ रुपए, ग्राम मुनरिया में खाद्य प्रसंस्करण के लिए 3.5 करोड़ रुपए, ग्राम छतवई में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। औद्योगिक विकास के लिए शहडोल जिले के दियापीपर में 51.135 हेक्टेयर, ग्राम चनौड़ी में 2.023 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। उमरिया में औद्योगिक क्षेत्र बड़वार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 5 करोड़ रुपए, बड़वार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए, ग्राम रोहनिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। तो राजा विराट की नगरी में बड़ा निवेश होने जा रहा है और छब्बीस सौ रोजगार सृजित होंगे, हर तरफ से खुशियां आएंगी और कह सकते हैं शहडोल संभाग की, शहडोल की विराट नगरी की तस्वीर अब बदलने जा रही है। शहडोल को राजा विराट की नगरी कहा जाता है। अज्ञातवास के समय पांडव आए थे। यहां शानदार नक्काशी वाला विराट मंदिर नाम से भगवान शिव का मंदिर है। और शहडोल क्यों खास है हमने आपको ये बताया और यही वजह है कि खास जगह को चुना है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए। और सरकार का 5 सेक्टर पर पूरा फोकस है। कोयला, पानी, वन संपदा का भंडार है यहाँ पर। उद्यमियों को रुचि पावर प्रोजेक्ट, कोल माइंस, वन उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और गैस आधारित उद्योगों में। अगर हम बात करें यहां पर आसपास उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। 3 बड़े पर्यटन स्थल हैं उमरिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, शहडोल में सरसी आइलैंड और अनूपपुर में अमरकंटक। तो शहडोल में आज प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सहयोग और साझेदारी के साथ क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उद्योगपति और निवेशकों के साथ नीति संवाद और नवाचार साझा किए जा रहे हैं। कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक प्रतिभागी और 2000 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शहडोल औद्योगिक क्षेत्र की अपार संभावनाओं की भूमि है। इन इकाइयों में 570 करोड़ रुपए का निवेश और 2600 रोजगार का सृजन होगा। कॉन्क्लेव में टोरेंट पावर द्वारा 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं और साथ ही निवेशकों के साथ 3 सेक्टोरल सत्र भी आयोजित हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां शहडोल में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का, जिसमें तमाम महानुभाव पहुंचे हुए हैं। शहडोल में 7वीं क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आज हो रहा है, तो इसमें बड़ी सौगात मिल रही है शहडोल वासियों को। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में
आज शहडोल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के मंत्री और बड़े उद्योगपति शामिल हुए। यहां पर करोड़ों रुपए के निवेश के दावे किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए के निवेश हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा सहित अन्य चुनावों में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनता आया है। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार काम करने का दावा भी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए। आपको बता दें कि सरकार उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में यह आयोजन पूर्व में कर चुकी है। अब 7वें संभाग के रूप में आयुषी मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए कोई बात नहीं, बधाई है आप सबको, ताली वाली बजाए भैया। चलो इंदौर में हमारा शहडोल से आपको शुभकामना दे रहे हैं और आप वहां से यहाँ दे देना। यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं भी हाल पूरे मेरे भाषण में आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। इंदौर के बाद हम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर संवाद किया जा रहा है, उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा हो रही है। उद्योगों के विकास के लिए किए जा रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में निवेशक भी शामिल हुए हैं। स्थानीय उद्योगों के विकास को लेकर सरकार औद्योगिक क्षेत्र का भी विस्तार कर रही है। इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में 18,000 करोड़ के 1600 मेगावाट के थर्मल प्लांट के लिए भी निवेश किया जा रहा है और टोरेंट पावर कंपनी इस प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रही है। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में हजारों उद्योगपति शामिल हैं। बता दें कि उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश के सभी संभागों में प्राकृतिक संसाधनों व विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर संचालित की जाने वाली औद्योगिक इकाई पर मंथन किया जाएगा। इसमें शहडोल को भी शामिल किया गया है। इस ग्लोबल समिट के पहले शहडोल में आयोजित हो रही इन्वेस्टर कॉन्क्लेव ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक प्रतिभागियों और 2,000 से अधिक उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। आज सतीश मालवीय जी है क्या? नहीं है, चलिए नहीं है वो। ये सुश्री प्रेरिता बाहेती और कमलजीत सिंह जी, 1400 लोगों को रोजगार मिलेगा, 200 करोड़ का राजेश जी है। शहडोल से आपको शुभकामना दे रहे हैं और आप वहां से यहाँ दे देना। यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं भी हाल पूरे मेरे भाषण में आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जी, इंदौर के बाद हम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ेंगे। हेलो, चलिए उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी यहाँ मौजूद है, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी मौजूद है, माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी जो स्वयं उद्योगपति है वो भी मौजूद है, एक माननीय संजय अग्रवाल जी भी उद्योगपति। और वो पीली शर्ट में कौन है? पीली उसमें, चलिए कोई बात नहीं, आपको बधाई। सभी यहाँ से जगदीश जी, मुकेश जी, ये आप सबके माध्यम से। आज सतीश मालवीय जी है क्या? नहीं है, चलिए नहीं है वो। ये सुश्री प्रेरिता बाहेती
और कमलजीत सिंह अहिती। जी। 1400 कमल जी लोगों सेठी। 1400 लोगों को रोजगार मिलेगा। 200 करोड़ का एक राजेश निवेश जी है हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क का। जरा भाईती जी को दे दो माइक जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पहली इंडस्ट्री है कि पहले भी काम किया आपने? सर ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर। बहुत अच्छा। ताली वाली बजा भैया। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रोजगार परक इंडस्ट्री, कितने लोगों को रोजगार दोगे आप? तो सर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1200 लोगों के आसपास का है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाकी का रहेगा। डायरेक्ट 1200 का, लिखा तो 1400 है। 200 कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, एक बार हम तो बांध के आप बराबर 1400 को देना। 1410 लिखा है आपने पहले। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रकाश पुरोहित जी हैं यहाँ पे? प्रकाश पुरोहित जी। सर नमस्ते। प्रकाश जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छा। आप क्या फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे? सर पिछले 5 वर्षों से हम उज्जैन शहर में कार्य कर रहे हैं। भारत की समृद्धशाली जो प्राचीन परंपरा है जिसके तहत कच्ची घानी के शुद्ध तेल हम बनाते हैं, और आपके आशीर्वाद से हम अब ताजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे काम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में चालू हो जाएगा। चलिए बधाई। माननीय सांसद जी को दे दो। माननीय उमेश नाथ जी को बहुत बधाई आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज जी। जोरदार अभिनंदन करता हूँ माननीय महाराज जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि जय। हमारी जो नगरी है और आपकी, ये आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आपकी लंबी सोच और बहुत ऊंचा विचार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी है, उससे हमारी आध्यात्मिक नगरी पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए भगवान माइक थोड़ा आवाज चली गई क्या? बहुत धन्यवाद आपको। एक बार महाराज जी का अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। वैसे आपने सब कहा महाराज जी। मैं बताना चाहूंगा आप सबको, यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले साल फरवरी से हमने शुरू की थी, और हमारे लगभग 900 एकड़ की इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां इंडस्ट्री का रिस्पांस जो शुरू हुआ, कि आज की स्थिति में पहली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमको 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वहां प्रस्ताव उसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक ही मीटिंग में हुए थे, और 900 एकड़ तो वो पूरी भर गई। 900 एकड़ दूसरी ले ली, दूसरी भी भर गई, और 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पहले से खाली पड़े थे। आज की स्थिति में हमारे पास वहां अब जमीन नहीं है, दोबारा फिर प्लान कर रहे हैं कि और बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है आप सबका। इसने जोरदार अभिनंदन, आप सबको बधाई। मेरी तरफ से सबको लड्डू खिला देना आप, यहाँ जितने लोग हैं। हमने समझ लो खाली है आपसे। तीसरी यूनिट भी है वैसा रुद्रा है। तीसरी यूनिट भी है रुद्रा, जो 150 करोड़ का निवेश कर रही है। उनके राजेश जी भी यहाँ उपस्थित है। चलिए 1.5 करोड़ बात करा दो, रुद्रा वाला से बात करा दो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। मूल कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर इंदौर के हैं सर। पहले 10 साल से हमारा इंदौर में इंडस्ट्री चल रहा था। अभी AKBN से स्पेस मिलने के कारण हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करा है उसको। 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का आए हैं, और यहाँ पे 50 लोगों को सर रोजगार दिया जा चुका है। एक और यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसमें 50 लोगों को और रोजगार देने का प्लान है। चलिए, हमने तो हमारे इस अभियान में कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे उसका भी सम्मान है, कोई 10,000 करोड़ का करे उसका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के लिए आप सबका अभिनंदन है। बहुत बधाई आपको भी, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये जी, और एक साथ बताइए जी। इसके बाद शहडोल से चूंकि हम जुड़ रहे हैं, शहडोल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर ही, और प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ मंच पर मैदान में भी है नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद है, और फैक्ट्री हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा।
ये परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं ना, वही है ना? जी सर। जी प्रकाश रस्तोगी जी सर है आपके क्या? पीछे ही मैं है सर वो, आपके on पीछे ही stage। हूँ। जी अरे यार हमको क्या मालूम, वो फैक्ट्री तो कहीं और दिखा रहा है। वाह, बधाई आपको। जोरदार ताली बजा भाई, ये जरा अच्छा है। शहडोल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज क्या 4 बजे के पहले पहले मुझे यहाँ से वो निकलना भी रहेगा, जी सर। इसलिए आपका पूरे परिवार सहित जितने लोग बैठे हैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार पूरे सारे इस आयोजन का सही अर्थ में भूमि सर पूजन हो इसमें रहा है। हमारे विशेष सहयोगी भी रहे हैं, मनोज सिंह परियार और संजय माधवानी जी बैठे हैं वो भी, तो इनके ये भी हमारे सर पार्टनर्स हैं, ये भी हमारे साथ में काफी सहयोग रहा है इनका। नहीं, ये स्क्रीन में बता रहे कि हाल में बता ये रहा हूँ? सामने ही बैठे सर यहाँ पे। अच्छा, वो क्या है, आप कैसे से मैं देख रहा था किधर जाना है। चलो कोई बात नहीं, Thank you, आपको sir. बधाई, बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाए भाई आपके लिए भी। अर्पण हो रहा लक्ष्मी राइस मिल का राकेश गुप्ता जी। कहाँ है राकेश जी? राकेश जी के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सामने भाई साहब, कहाँ? सामने भाई साहब। अच्छा इधर है। जी सादर प्रणाम। अरे इतनी सारी स्क्रीन लग गई, पता ही नहीं चलता असली आदमी भी खड़ा है यार। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके मुजगमा फुनगा में जी फूड प्रोसेसिंग चावल मिल का आपने आज शुभारंभ किया। जी जी। मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद भाई नवीन सिंघानिया जी हैं क्या? जी सर, यही उन्हीं के बगल में। प्रणाम पूरी सर। सेट। नवीन जी कहाँ है? वो भी वही है? जी जी। अच्छा, जोरदार ताली बजाओ नवीन जी के लिए भाई। धन्यवाद सर। राहुल सिंह जी फूड प्रोसेसिंग, राहुल एंटरप्राइजेस, किधर है राहुल भी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया भाई, चलो कोई बात जी जी नहीं। जी सर। जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी उद्योगपतियों का बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत अच्छा। अब मैं नाम पढ़ देता हूँ केवल, क्योंकि काफी संख्या है। हमारे हुए सभी हमारे निवेशकगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज का दिन वास्तव में शहडोल के लोगों को रोमांचित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जिस